अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सबक आमोज एक किस्सा, एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। पूरी जिंदगी का आपको सबक मिलेगा इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन किस्सा सुनने से पहले मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूं कि हमारे इस नए YouTube चैनल अल मिफ्ताही ऑफिशियल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो वीडियो सीरीज है एक बहुत बड़ी यार गार से करबला तक, वो इसी चैनल पर आने वाली है। हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट भी इसी चैनल पर आने वाले हैं और हमारे आने वाले सारे नए वीडियोस इसी चैनल पर आने वाले हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना जरूरी है। और ये वाकया सुनने के बाद आपको वाकया कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है और लाइक तो आप करते ही हैं। चलिए किस्सा सुनते हैं। दोस्तों, एक जमाना था, उसमें एक बादशाह था और बादशाह आपको पता है मूडी होते हैं। तो बादशाह बड़ा मूड में था, यानी बहुत खुश था। उसने अपने करीब बैठे हुए एक शख्स को ये इख्तियार दिया, ये पावर दिया कि वो मेरी जमीन पर सूरज गुरूब होने तक दौड़े और एक दायरा मुकम्मल करे, एक राउंड मुकम्मल करे। वो जितना भी शाम तक दौड़ेगा और दायरा मुकम्मल करेगा, राउंड मुकम्मल करेगा, वो सारी जमीन उसकी हो जाएगी, उसके नाम कर दी जाएगी, उसकी जागीर समझी जाएगी। अलबत्ता एक कंडीशन है, एक शर्त है। बादशाह ने शर्त लगाई, कहा कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले अगर वो दायरा, वो राउंड अगर मुकम्मल नहीं कर सका तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। वो सुनकर वो शख्स तो खुशी से उछल पड़ा और भागना शुरू किया। इंसान लालची है, भागना शुरू किया। चलते चलते, भागते भागते जोहर का वक्त हो गया। दिल में ख्याल आया कि अब रिटर्न हो जाना चाहिए, वापसी इख्तियार कर लेनी चाहिए, मगर लालच ने उसे घेर लिया। सोचा कि थोड़ा सा और आगे से चक्कर लगा लूं तो थोड़ी प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगी, थोड़ी जागीर और बढ़ जाएगी, थोड़ा माल और बढ़ जाएगा, तो और आगे भागा। कुछ देर के बाद फिर ख्याल आया कि अब लौट जाना चाहिए, लेकिन सामने एक बहुत खूबसूरत पहाड़ उसको नजर आया। तो उसका दिल जरा ललचाया, दिल बहक गया। सोचा कि ये पहाड़ को अपने जागीर में शामिल कर लेता हूं, फिर लौट जाऊंगा। यूं उसने पहाड़ का राउंड लगाना शुरू किया और दौड़ता रहा। जब पहाड़ का राउंड कंप्लीट होने को आया तो उसको लगा कि अब बहुत देर हो गई। अब उसको लगता था कि सूरज भी उसके साथ अब भाग रहा है, यानी इतनी तेजी से, क्योंकि उसको वापस भी जाना था। वो जितना तेजी से कदम बढ़ाता, सूरज उतने जल्दी ढलने लगता था। असर के वक्त तो, यानी शाम के वक्त, तो उसको ऐसा लगने लगा कि सूरज ढल नहीं रहा है बल्कि पिघल रहा है। वो शख्स तेजी से दौड़ने लगा, खून भी बह रहा है पैरों से, पसीना भी बह रहा है और सांस उसकी फूल रही है। दौड़ते दौड़ते अचानक, क्योंकि इतना दौड़ा कि उसका सीना फट गया, उसको दिल का दौरा पड़ा, सांस फूल गई, फेफड़े फट गए। आखिरकार बीच रास्ते में ही सूरज गुरूब हो गया। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा और उसी वक्त उसकी रूह परवास कर गई। आपको पता है उसकी रूह कहाँ परवास हुई? बिल्कुल दायरे के करीब। यानी जब वो गिरा तो उसका पैर उस दायरे को मुकम्मल कर रहा था, लेकिन रूह परवास हो गई, देर हो गई। उस आदमी की कब्र उसी जगह पर बनाई गई, वहीं पर उसको दफनाया गया और उसके कब्र पर एक कुतबा लगाया गया जिस पर लिखा हुआ था कि इस शख्स को जमीन की उतनी ही जरूरत थी जितनी उसके कब्र ने घेर रखी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने भी इसी हकीकत की तरफ इशारा करते हुए सूरह असर में फरमाया है कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, बेशक इंसान नुकसान में है। आज हमारे दायरे भी बहुत वसी हो चुके हैं। आइए वापसी के सफर पर गौर करते हैं, इससे पहले कि सूरज गुरूब हो जाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जिंदगी लालच में आगे बढ़ने में नहीं बल्कि वक्त पर लौट आने में है। वो शख्स हर बार ये सोचता था कि वापस लौट आए, मगर थोड़ा
थोड़ा सा और ने उसको तबाह कर दिया। हमारा भी वही हाल है, थोड़ा सा और, थोड़ा पैसा, थोड़ा और ओहदा, थोड़ी और जायदाद, थोड़ी और ख्वाहिशें इंसान को जिंदगी की असल जो मंजिल है आखिरत की, वो उससे ये चीज दूर कर देती है। इतनी दौड़ धूप, इतनी दौड़, आखिर उसको मिला क्या? आखिर इंसान को मिलता क्या है? सिर्फ कब्र की जगह। यही हकीकत हमें झंझोड़ देती है कि दुनिया की दौड़ खत्म भी हो जाए तो इंसान का हाथ खाली ही रहता है। दोस्तों, जिंदगी का असल दायरा वही है जो कब्र पर खत्म होता है, बाकी सब धोखा है। बात समझ में आई? बस एक छोटा सा किस्सा था, मेरे जहन में आया तो सोचा आपको सुना दूं। अगर आपको किस्सा अच्छा लगता है तो आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।